173 छूटी थी। मेरे भाई और बहनों, विधानसभा में हम लगभग 1500 बूथ जीते, तो ये जो डिफरेंस है, और 173 19 में छूट गई थी। आज माननीय अमित भाई साहब के मार्गदर्शन के बाद आप सब लोगों को हमको संकल्प लेकर के जाना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने झाबुआ के सभा में कहा था 370 वोट प्रत्येक बूथ पर, एक जड़ी बूटी हमें दी थी, तो माननीय प्रधानमंत्री ने 370 वोट हर बूथ पर बढ़ाना है। 10% वोट का टारगेट माननीय अमित जी ने हमें विधानसभा के चुनाव में दिया था। और आदरणीय अमित जी भाई साहब, मैं बताना चाहता हूं, ये जो चंदला विधानसभा, जहां से दिलीप अहिरवार आपने मंत्री बनाया है, हमारे अरविंद पटेल ये यहां के जो विधायक हैं, ये सब लोग मिलकर के इस क्षेत्र के अंदर इन्होंने संघर्ष किया है, और संघर्ष करते हमारे सभी विधायक यहां बैठे हैं। इस पूरी लोकसभा के अंदर उन्होंने अथक मेहनत और परिश्रम के साथ इस क्षेत्र की जनता की सेवा के काम में आपके आशीर्वाद से हम सब लोग जुटे हैं। खजुराहो वर्ल्ड हेरिटेज है, माननीय प्रधानमंत्री जी का आइकॉनिक सिटी है, और खजुराहो के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यहां पर विश्व का सबसे आधुनिकतम रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट पर सुविधाएं, यहां पर 2 पायलट ट्रेनिंग सेंटर, ऐसी कई सौगातें, और आपके आशीर्वाद से माननीय प्रधानमंत्री जी ने 44,605 करोड़ की कैन बेतवा की सौगात भी इसी क्षेत्र को माननीय प्रधानमंत्री ने दी है। ये बुंदेलखंड न अब सूखा बुंदेलखंड होगा, न ये गरीब बुंदेलखंड होगा। आपके आशीर्वाद से ये बुंदेलखंड अब हरा भरा तो होगा ही, समृद्धशाली बुंदेलखंड बनेगा। तो आज इस अवसर पर आदरणीय अमित शाह जी, हमारे दुनिया के लोकप्रिय नेता, जिनके बारे में लोग कहते हैं कि अमित शाह जी तय कर लेते हैं कि ये होना है भारत की राजनीति में, तो वही होता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आज हम माननीय अमित जी भाई साहब को सुनेंगे। मैं तो केवल इस बात के लिए अपने आप को धन्य मानता हूं कि आज खजुराहो लोकसभा में मध्य प्रदेश की लोकसभा की चुनाव की दृष्टि से माननीय गृह मंत्री जी आज खजुराहो में कार्यकर्ताओं से बातचीत करने के लिए आए हैं। तो हम आदरणीय अमित जी भाई साहब को सुनेंगे, और हम सब लोग मिलकर के संकल्प लेकर के हर बूथ पर 10% वोट, और माननीय प्रधानमंत्री जी के एक बूथ पर 370 वोट बढ़ाने के संकल्प को लेकर यहां से जाएंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ एक बार जोरदार अमित जी भाई साहब का हम अभिनंदन करेंगे। बोलिए भारत माता की, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद, अमित शाह जिंदाबाद। बोलिए भारत माता की। मैं माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करूंगा, आके अपना मार्गदर्शन देने की कृपा करें। डॉक्टर मोहन यादव जी। सब मिलके बोलेंगे भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में मैं तो कुंभ की नगरी से आता हूं, और ये कार्यकर्ताओं का कुंभ है। देख के आनंद आ गया हमारे बीच हमारे यशस्वी नेता। और भारत में खास करके मैं तो इस बात के लिए सदैव आनंदित भी रहता हूं कि जिस भाव से जो काम हाथ में ले, उस काम को जब तक अंजाम तक नहीं पहुंचा दे तो फिर अमित शाह जी को कोई क्या पहचानेगा। ऐसे यशस्वी गृह मंत्री, जोरदार अभिनंदन करें माननीय अमित जी का। हमारे बीच हमारे नेता मौजूद हैं। मैं तो 3 दिन पहले आपके बीच बहुत बड़े कार्यक्रम में आया था, इसलिए मैं ज्यादा लंबा तो नहीं बोलूंगा, 2-4 मिनट में मेरी बात पूरी करूंगा। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, कार्यकर्ताओं का कुंभ है, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन है, और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए गर्व और गौरव की बात है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से देश और दुनिया में अपनी भाजपा की पहचान बनी है, और एक कार्यकर्ता के नाते से जिस प्रकार से हमारे बीच में हमारे नेता मौजूद हैं, जिनको जो काम मिला उस काम को 100% अपनी पूरी कार्यदक्षता के साथ सफल करना, और काम करते करते कार्यकर्ताओं को कैसे विकसित करना, परमात्मा की दया से छोटे से छोटा काम हो या बड़े से बड़ा काम हो,
असंभव काम हो, प्रत्येक काम को अंजाम तक पहुंचा करके, और हमने तो वो देखा क्षण जब आपने कहा कि धारा 370 संसद के अंदर अगर यश दिलाया पूरी पार्टी को, तो आपके मुखारविंद का वो भाषण और वो एहसास हमको हुआ। और यही कारण है कि गृह मंत्री के कारण से हमारे पूरे देश में दंगे बंद हो गए, गुंडागिर्दी खत्म हुई, अच्छी व्यवस्थाओं को लेकर के जो गृह मंत्री का रोल हो सकता था। और वर्तमान के दौर में तो हम तो और सौभाग्यशाली है, आज के इस दौर में जब 21 शताब्दी का भारत होगा, ऐसे में कई संकल्पों को पूरा कराने के लिए आप खजुराहो की धरती पे आए हैं। और खजुराहो वो स्थान है जहां मतंगेश्वर महादेव आशीर्वाद देते हैं, और निश्चित रूप से वो आशीर्वाद फलीभूत होता है और उसके लक्षण भी दिखाई दे रहे हैं। अभी तो आपके आने के कार्यक्रम ही बना था, और 2 दिन पहले हमने देखा कांग्रेस पिछली बार लगभग 4 लाख से हारी थी और उसके ठिकाने नहीं लगे थे, और अब उनने अपनी खुद का मैदान छोड़ दिया। ये आपके आने की धमक और मोदी जी की सरकार के बनने के लक्षण दिखाई देते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, माननीय वीडी शर्मा जी के नेतृत्व में पूरा मंच यहाँ बैठा है, मैं सबको बधाई देता हूं। हमारा अपना ये एक तरह से थोड़ा बाकी प्रदेश की तुलना में बुंदेलखंड वाला बेल्ट थोड़ा काल के प्रवाह में पिछड़ा था, लेकिन केन बेतवा का जो नया निर्णय हुआ है, और केन बेतवा के माध्यम से पूरा बुंदेलखंड अपने तमाम खेती किसानी और खास करके अपने ग्रामीण अंचल के लिए ये वरदान साबित होगा। बहुत जल्दी उसका भूमि पूजन होने वाला है। जोरदार अभिनंदन करें भारत सरकार के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के नेतृत्व में जो निर्णय हो रहे हैं। ऐसे कई मामलों को लेकर के बार बार विकास के मामले में बुंदेलखंड में एक नया दरवाजा खुला है। या आगे भी इसी प्रकार की सौगातें मिलती जाएगी। एक बार फिर मैं आप सबको बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। मैं देश के गृह मंत्री एवं सहकारिता माननीय अमित शाह जी से, माननीय अमित जी, भाई साहब को आमंत्रण करने से पहले जोरदार खड़े होकर के तालियों से आमंत्रित करिए। जोरदार तालियों के साथ बोलिए भारत माता की। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। क्यों भाई, बुंदेलखंड वालों की आवाज को क्या हो गया है? ऐसी आवाज नहीं चलेगी। 400 पार करनी है या नहीं करनी है? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो मेरे साथ सभी हाथ उठाइए, 400 पार के संकल्प की मुट्ठी भींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। मंच पर उपस्थित भैया, कैमरा वाले सेट करके बैठ जाओ जरा, प्लीज बैठ जाइए। मंच पर उपस्थित, अरे भाई वो उनका काम कर रहे हैं, प्लीज जरा सेट कर बैठ जाए, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं। मंच पर उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्रीमान विष्णुदत्त शर्मा जी, जो यहीं के लोकप्रिय सांसद हैं। हमारे नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और इस क्लस्टर के इंचार्ज श्रीमान नरोत्तम मिश्रा जी, संभाग के प्रभारी चौधरी मुकेश सिंह चतुर्वेदी जी, हमारे संगठन मंत्री श्रीमान हितानंद जी, और आज
बुंदेलखंड की इस वीर भूमि पर, खजुराहो की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए मेरी पार्टी के मालिक, ऐसे मेरे सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। मित्रों, सबसे पहले खजुराहो की इस भूमि पर मातंगेश्वर महादेव को प्रणाम कर कर मेरी बात की मैं शुरुआत करना चाहता हूं। 64 योगिनी, कंदरिया महादेव और जगदम्बा मंदिर, उसमें विराजमान सभी देवी देवताओं को मैं प्रणाम करता हूं। और जब मैं यहां आया हूं तब बुंदेलखंड, जिसने देश की आजादी के लड़ाई में मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हमेशा देश को आजाद करने के लिए अपना खून बहाया है, वो सभी वीरों हुतात्माओं को प्रणाम कर कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं।